Sorry ass DJ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करवाऊंगी, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स गिवन हैं, 1 बाय 1 करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिख दिया है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना है, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 2। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 दोनों आपके पास पॉजिटिव हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन मेंशन नहीं है, और जब साइन मेंशन नहीं होता तो वो पॉजिटिव होते हैं। देन हम यहाँ पर इसको ऊपर लेकर आएंगे। अब ये यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, और 3 की पावर ये जो 2 पॉजिटिव है, जब वो ऊपर आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह हम देखेंगे कि दोनों बेस सेम है, तो हमने एक बार उसको लिख दिया और इनकी पावर उस बेस के ऊपर लिख दी। 5 माइनस 2, 5 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया। इट्स मीन कि 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे खोल के फिर भी लिख कर दिखा देती हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो इस तरीके से हमारे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 2। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे। 2 की पावर 4, 5 पावर 3, 10 पावर 2। यहाँ पर 10 है, 10 का आपने एलसीएम ले लेना है। सिंपल, हमने यहाँ पे साइड पे 10 का एलसीएम ले लिया। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 2 4 5 पावर 3, और इस 10 के जो एलसीएम नंबर आए हैं आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, और यहाँ पर आपने पावर 2 लगा देनी। अब ये 2 जो है इसका भी है और इसका भी, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो पावर उन सब की हो जाती है। ऊपर की वैल्यू जैसी थी मैंने वैसे ही लिख दी। 2 को मैंने अलग जो है यहाँ पर 2 दे दिया है। मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मैंने अलग से पावर दे दी है। अब यहाँ पर देखें, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेम एज इट इज़ हम यहाँ भी करेंगे। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी ये डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 2 की पावर 4, इस 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, और जिसकी पावर 2 है वो पॉजिटिव है, जब वो ऊपर आएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरीके से हम आगे देख लेते हैं। अच्छा, इस डॉट की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन भी शो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 5 की पावर 3 जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 की पावर पॉजिटिव है, जब ऊपर आएगी तो वो माइनस हो जाएगी। यहाँ पर बेस सेम है, हमने क्या कर लिया, एक बार ले लिया, इनकी पावर्स को हमने उसके ऊपर लगा दिया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी देख लिया कि 5 बेस सेम है, तो हमने एक बार ले लिया, 3 माइनस 2 इसके ऊपर लगा दिया। 4 में से 2 को माइनस करेंगे, सिंपल 2 आ जाएगा। फिर हमने 5 लिख दिया है, और 3 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 हम शो नहीं करते। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसका मतलब ये है कि हमने 2 को 2 टाइम ओपन कर दिया। मल्टीप्लाई पर यहाँ पे 5 लिखा है, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, a प्लस बी और इसकी पावर है 2, c प्लस डी उसकी पावर है 3, a प्लस बी यहाँ पे कोई पावर मेंशन नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर है 1, c प्लस 2 और इसकी पावर 2 है। सबसे पहले तो हमने हमेशा, जैसे मैं आपको बोलती आई हूँ, कि हमने क्वेश्चन को दोबारा लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को दोबारा लिख देती हूँ। c प्लस डी पावर 3, a प्लस बी, c प्लस डी, और ये स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई पावर शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब +1 है। अगर हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो एक तो ये मल्टीप्लाई होगी और उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप हम करेंगे, a प्लस बी पावर 2 मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई शो ना भी करें, दैट सिर्फ आप ब्रैकेट भी लगाएंगे
तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर है a प्लस बी, अब -1 शो कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है c प्लस डी अपॉन पावर 3। अब यहाँ पर इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में c प्लस डी और इसकी पावर जो 2 पॉजिटिव है हमारे पास माइनस में आ गई। अब अगर यहाँ देखें दोनों सेम है, इसका मतलब बेस सेम हो रही है। तो जब बेस सेम होती है तो हम एक बार ले लेते हैं और इनकी पावर को हम उसके ऊपर लिख देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखा जाए तो c प्लस डी दोनों सेम है, तो हमने एक बार उनको ले लिया और इनकी पावर को हमने उसको ऊपर लिख दिया। a प्लस बी, 2 में से 1 को 1 माइनस किया हमने तो यहाँ पर 1 आ गया। सिंपली हम 1 शो करते नहीं हैं। यहाँ पे c प्लस डी ले लिया और 3 में से 2 को हमने माइनस कर दिया और 1 यहाँ पे हम शो नहीं करते। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब यहाँ पर आपके पास टोटल 9 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर देखा जाए तो आपके पास इन क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं काफ़ी हद तक आपके पास बेस सेम है, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को जो है यहाँ पर दोबारा लिख लेंगे। 1/3 पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 और ये पावर 5। अब अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर बेस सेम है, तो हम इसको एक बार लिख सकते हैं 1/3। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके अब जो पावर्स हैं दोनों ही पॉजिटिव में हैं, तो हम 4 + 5 कर देंगे। इसी तरीके से जो है आगे हम 4 और 5 दोनों को कर देंगे प्लस। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है 3/4 उसकी पावर 5, 3/4 उसकी पावर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख लेना है। 3/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब अगर गौर से देखा जाए तो दोनों बेस सेम हैं हमारे पास, तो हम उसको एक बार ही लिखेंगे और इनकी पावर को हम इनके ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे दोनों ही पावर पॉजिटिव साइन के साथ है, इसका मतलब हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 3/4 और 5 और 2 दोनों को प्लस करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 7। तो इस तरह हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है -4/5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4/5 पावर 5। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर लिखना है। अब अगर देखा जाए तो दोनों ही बेस हमारे पास सेम हैं, तो हम उसको एक बार लिखेंगे -4/5 और इनकी पावर देखें दोनों ही पॉजिटिव में है, इसका मतलब हमने इन दोनों को प्लस करना है। अब नीचे के स्टेप में हमने 3 और 5 को प्लस कर देना है और 3 और 5 हमारे पास 8 आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 होल ब्रैकेट के ऊपर क्यूब। ये क्यूब जो है इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई भी पावर आएगी, कोई भी यहाँ पे वैल्यू होगी, जितने भी ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे वो वैल्यू सबकी होगी। अब सबसे पहले हमने सवाल को यहाँ पर लिख लिया है -3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 होल ब्रैकेट पर क्यूब। अब ये 3 इसका भी है और ये 3 इसका भी है, तो यहाँ पर हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर 3 अलग लगा देते हैं और 5 के पास ऑलरेडी 2 अपना था और 3 यहाँ से आ गया। -3 और ये 3 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 3 = 6, तो 5 की पावर 6। तो ये हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय -4 और इसकी पावर 2 और होल ब्रैकेट पर क्यूब।
सबसे पहले हमने सवाल को एक बार दोबारा लिख लिया। जैसे कि अभी हमने इससे पहले के क्वेश्चन में किया था कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे बाहर की जो पावर होगी वो सब की होगी। तो ये 3 की पावर 3 हमने इसको अलग दे दिया, और इसी तरीके से -4, और उसके पास ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद था और ये 3, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत जो है आपके पास कंप्लीटली दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 3 6। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -a/bc, और हमारे पास पावर उसकी है 5। इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में भी सेम वैल्यू है और उसकी पावर है 4। सबसे पहले तो हमने कंप्लीटली क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -a/bc कंप्लीट ब्रैकेट और उसके ऊपर 4। हमारे पास बेस सेम है तो हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको एक बार लिख लेते हैं, और इन दोनों की पावर पॉजिटिव में है तो ये 5 और +4 कर देते हैं। -a/bc 5 + 4 = 9। तो हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया, लेकिन हम इसको यहाँ और भी करके जो है आगे कर सकते हैं सॉल्व, क्योंकि आपके पास ये जो पावर है ये दोनों की है। इसका मतलब a की पावर भी 9 है और bc की पावर भी 9 है। तो यहाँ पर हमने a की पावर 9 लगा दी, और इसी तरीके से b और c की पावर भी 9 लगा दी। इस तरीके से जो है मैंने 9 जो है यहाँ अलग दे दिया और इन दोनों को अलग दे दिया। तो यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है -c/d ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरी ब्रैकेट आ जाती है -c/d होल ब्रैकेट पर क्यूब। अगेन हमारे पास -c/d और ब्रैकेट के ऊपर 5। सबसे पहले क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख देना है। -c/d स्क्वायर -c/d क्यूब -c/d 5। अब अगर देखा जाए तो बेस तीनों में सेम है, तो हम इसको एक बार लिखेंगे। इन तीनों की पावर को हम इसके ऊपर लिख देंगे, 2 + 3 + 5। -c/d, और यहाँ पर जितनी भी इनकी पावर्स हैं हमने इन तीनों को प्लस कर दिया। 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया है। लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपके पास जाहिर सी बात है ये जो 10 लिखा हुआ है ये इसका भी है और इसका भी है। तो हम एक काम कर लेते हैं, -c की पावर 10 और d की पावर 10। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। n² t की पावर 4, n की पावर क्यूब, m की पावर 5, t की पावर 7। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिखेंगे, n² t की पावर 4, n की पावर क्यूब, m 5, t 7। जो सेम वेरिएबल्स है सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। अब यहाँ से m आ गया, यहाँ से m 5 आ गया, फिर n² आ गया और यहाँ से हमने n क्यूब ले लिया। t की पावर 4 आ गई और यहाँ पे t की पावर 7 आ गई। सेम वेरिएबल्स हैं, सेम बेस हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ से +5 आ गया, यहाँ से हम n ले लेते हैं, 2 + 3 ले लिया हमने n के ऊपर। इसी तरीके से हमने t ले लिया है 4 + 7, 1 और 5 को हमने प्लस किया, 1 और 5 को प्लस करके हमें मिला 6। 2 + 3 हमारे पास आ जाता है 5,
7 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो इस तरह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है a की पावर 2, c की पावर 5, b की पावर 2, a की पावर 3, c की पावर 3, b की पावर 4, a की पावर 4। सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को दोबारा लिख देना है। b स्क्वायर, a क्यूब, c क्यूब, b4, a4। अब यहाँ पर जो वेरिएबल सेम हैं उनको एक तरफ ले आएँ। यहाँ पर a की पावर स्क्वायर है, इसी तरह a हमारे पास यहाँ भी मौजूद है और a क्यूब आ गया। इसी तरीके से a की पावर 4 हमने एक साथ लिख दिया। इसी तरीके से हम b देख लेते हैं। b की पावर है स्क्वायर और यहाँ पर b की पावर है 4। इसी तरह c देख लेते हैं। c की पावर है 5 और यहाँ पर हमारे पास c की पावर है 3। जब बेस सेम हो तो हम उसे एक बार लिखते हैं और उनकी पावर सब पॉजिटिव हैं तो हम उसी बेस के ऊपर लिख देते हैं 2 + 3 + 4। यहाँ पे बेस सेम है, हमने एक बार ले लिया और 2 और 4 दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ हैं तो हमने उनके ऊपर लिख दिया। c दोनों सेम बेस है हमारे पास, हमने एक बार ले लिया। 5 और 3 इन दोनों को प्लस साइन के साथ लिख दिया। a 2 3 4 इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। 2 + 3 5, 5 + 4 9, 2 + 4 6, फिर c 5 + 3 8। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।